देखिए जेपी शर्मा जी, दोनों ही पार्टी अपने वोट बैंक को पक्का करने के लिए किसानों के से वादा किया कांग्रेस ने कि हम कर्जा माफ़ी करेंगे, और कर्जा माफ़ी करने के साथ इन्होंने 3 राज्य भी जीते, पहले कर्नाटक भी जीत लिया, उसके पहले पंजाब भी किया, तो इनकी हिम्मत बढ़ गई कि इसलिए मेरे को लगता है कल राहुल गांधी जयपुर में जो किसान रैली आयोजित हो रही है उसमें वो देश में क्या करना चाहते हैं किसानों के लिए उसका कुछ घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव का आगाज भी हो सकता है। अब देखिएगा जिस प्रकार का SC/ST का एक्ट जिस प्रकार से आया था लोकसभा में, उसके बाद और फिर 3 राज्यों की जब सत्ता चली गई बीजेपी के पास से, तो किसानों को तो उसमें कहा कि किसानों के माध्यम तो उनके पास रहा नहीं अब, क्योंकि उसने कांग्रेस ने छीन लिया। अब वो किस प्रकार से अपने वोट बैंक को पक्का करें, इसलिए उन्होंने कहा कि सवर्णों को हम 10% आरक्षण देने की बात का बिल भी लेके आ गए, आज लोकसभा में आ भी गया। अब क्योंकि अभी संविधान संशोधन में टाइम लगेगा, राज्यसभा का समय भी बढ़ाने की बात हो रही है, और ये भी कहा जाए कि 2014 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें यदि एनालिसिस किया जाए जी, तो 48% जो हिंदू स्वर्ण थे उसमें से किस प्रकार से सामान्य हिंदू जाति थी, उसमें 47.8% बीजेपी को मिला था और कांग्रेस को 13.8 मिला था। और आदिवासी ST हिंदू का 38.7% बीजेपी को मिला था और 26.2 मिला था कांग्रेस को। दलित SC हिंदू मिला था 24.5 मिला था बीजेपी को और 19.3 मिला था कांग्रेस को। मुस्लिम मिला था 8.3 बीजेपी को मिला था और 36.4 मिला था कांग्रेस को। तो ये पुराना जो वोटों की रणनीति जो इस प्रकार से बीजेपी ने देखी कि अगर हमारी शक्ति बरकरार रही तो हम निश्चित रूप से लोकसभा का चुनाव जो जीतने की कोशिश हो रही है, कवायद हो रही है, उसमें हम आगे हो जाएंगे। तो उसका परिणाम भी देख लीजिए कि प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट बुलाई और कैबिनेट में कहा कि हम 10% देने की फैसला करते हैं, क्योंकि कांग्रेस इसके बाहर नहीं जा सकती। मायावती पास, सपा साथ हो गई, क्योंकि सबके साथ है कि वोटों सबको वोट चाहिए। और कांग्रेस ने भी कहा है कि हम इसके पक्षधर है, लेकिन इसका एनालिसिस होना चाहिए, पार्लियामेंट्री कमेटी में जाए और थोड़ा हो जाए। तो बहुत अलग से चल रहा है। पासवान कह रहा है कि इसको निजी संस्थाओं में भी इसको लागू कर दिया जाए, आज उन्होंने लोकसभा में उठाया मामला। तो है तो बहुत अलग तरह की चीज़ें। बिल्कुल सियासी राजनीति में किस प्रकार से वोटों की राजनीति चलती है कि किसान जब एक ले गया तो दूसरा कहे कि हमको कहीं से कुछ तो मिले, तो उन्होंने कहा आरक्षण ले लो। और आरक्षण में जब आज अशोक गहलोत आज भी कह रहे थे कि 14% मिलना चाहिए। यहाँ राजस्थान में था पहले प्रस्ताव, लेकिन लोकसभा तक गया ही नहीं, वो यहीं से रह गया। अब लोकसभा के अंदर पेश हो गया है बिल, और लोकसभा में इससे पहले भी जब नरसिम्हा राव सरकार थी उस वक्त भी पेश हुआ था, लेकिन वहाँ पर उस वक्त लागू नहीं हो पाया और 9 राज्यों में अटक गया सारा मामला। तो अब ये क्या राज्यसभा में पारित होगा और देश में जो 124वां संविधान संशोधन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये थोड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि किस प्रकार का माहौल लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा तो चल रही है और राज्यसभा का समय बढ़ा दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में दोनों सभी पार्टियों के बीच में वोटों की राजनीति का लेन देन किस प्रकार से हो, किस प्रकार से कौन कैसे ले जाए, ये सब चीज़ लोकसभा चुनाव को लेकर के ही है। कोई राजनीतिक पार्टी किसी भी को कुछ देने के बजाय वो तो अपना वोट बैंक पक्का पड़ने के लिए, स्थापित करने के लिए ही ये सारे चाल चल रही हैं। अब राजनीतिक चाल किसके पक्ष में जाएगी, क्योंकि कांग्रेस ने 3 राज्यों की सत्ता हथिया ली, तो उसके बाद भाजपा को लगा कि पूरी देश की सत्ता नहीं चली जाए उनके हाथ से, इसलिए ये सब चीजें कदम उठाने यही माना जा रहा है। विवश हुए।